नमस्कार। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के उन टॉप सवालों की जो आप जानते हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक क्विक स्मार्ट रिव्यू होने वाला है जिससे आपकी तैयारी और भी सॉलिड हो जाएगी। तो सवाल तो यही है ना? क्या तैयारी पूरी है? देखिए, ये जो जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको उन ज़रूरी फैक्ट्स को याद रखने में बहुत मदद करेगी, जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है। बायोलॉजी के जो सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं ना, उनको फटाफट और एक लॉजिकल तरीके से समझना है। ऐसा समझना है कि दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, मानव शरीर, जो सच में एक कमाल की मशीन है। हम इसके कुछ बड़े और ज़रूरी हिस्सों को देखेंगे। सोचकर देखिए, जैसे एक मशीन के हर पुर्जे का अपना एक खास काम होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर का भी है। अब इस कमाल की मशीन का कंट्रोल सेंटर क्या है? जी हाँ, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। शरीर का हर एक काम, मतलब सोचने से लेकर सांस लेने तक, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी बात है। इसे हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर एग्जाम का फेवरेट है। हमारे शरीर का जो कंकाल है, यानी हमारा स्केलेटन, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? ये सवाल किसी ना किसी तरह से पूछा ही जाता है। और इसका सही जवाब है 206, 206। जी हाँ, एक अडल्ट इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। यही हमारे शरीर को पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सहारा देती हैं। तो ये नंबर दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। और इन्हीं हड्डियों में देखिए कितनी मजेदार बात है। हमारे शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो है फीमर, यानी जांग की हड्डी। और सबसे छोटी वो है स्टेप्स, जो हमारे कान के अंदर होती है। सोचिए जरा, एक ही शरीर में साइज का कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हमारे दिल में होते हैं 4 चेंबर। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा डाइजेशन पेट से नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने ऊपर ऊपर से देखा। अब चलते हैं शरीर के थोड़ा और अंदर। बात करते हैं उन हिस्सों की जो किसी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जहां असल प्रोसेसिंग होती है। और इस फैक्ट्री में सबसे पहला आता है हमारा लिवर, यानी यकृत। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे डाइजेशन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिवर के बाद आते हैं गुर्दे, हमारी किडनी। इनका सबसे बड़ा काम क्या है? हमारे खून को साफ करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वाटर प्योरीफायर पानी को साफ करता है। ये हमारे शरीर का एसेंशियल प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। अच्छा, अब ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारा पैंक्रियाज, जिसे अग्न्याशय भी कहते हैं, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। और जब इसी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो होती है डायबिटीज, यानी मधुमेह। तो ये जो कनेक्शन है ना, अंग, हार्मोन और बीमारी, ये सीधा सीधा याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं शरीर की लाइफलाइन की, यानी हमारे खून की। इसे लाइफलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि यही तो है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो सवाल ये है कि ये खून आखिर बना किस चीज से है? देखिए, इसमें मेनली 3 चीजें हैं। एक तो है इसका लिक्विड पार्ट, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। फिर आती हैं रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज, जो बोन मैरो में बनती हैं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स, जिनका काम है चोट लगने पर खून को जमाना, यानी क्लॉटिंग करना। अच्छा, खून से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। पहला, खून का रंग लाल क्यों होता है? और दूसरा, खून का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो इसका जवाब ये है कि खून के लाल रंग की वजह है हीमोग्लोबिन। और जहां तक खून का थक्का जमने की बात है, तो उसमें विटामिन के और प्लेटलेट्स दोनों का रोल होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पार्ट पर। यहां हम बात करेंगे एनर्जी और जीवन के जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। आपने सोचा है पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। सिंपल है, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनकी पत्तियां सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलती हैं, और बस पौधे का खाना तैयार हो जाता है। और अगर हम जीवन के आधार की बात करें, मतलब वो क्या चीज़ है जो हम बनाती है, वो है डीएनए। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप इसे ऐसे समझें कि यह हर जिंदा चीज का केमिकल ब्लूप्रिंट है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें सब लिखा होता है। चलिए एक और कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सूरज की रोशनी से हमें कौन सा जरूरी विटामिन मिलता है? ये हेल्थ और बायोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल सही, विटामिन डी।
और साथ में ये भी याद रखना जरूरी है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो सकती है, जिससे हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं।